पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों भजन करो पर दुनिया की वस्तुओं का लालच ना करो। लालच से ही सब कष्ट होते हैं। ये मत सोचो कि महाराज जी हमें देख नहीं रहे। मालिक तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है। वे ऊपरी दिखावे को ना देखकर अंदर के भावों को देखते हैं। दिल में प्रेम भाव हो तो मालिक भी मदद करते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जैसे एक पंडित था, उसकी कथा कोई नहीं सुनता था। उसने सोचा चलो मंदिर में जाकर भगवान जी को ही कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति महापुरुषों के सत्संग में प्रतिदिन जाया करता था। उनके साधु उपदेशों को ही उसने अपने जीवन की अनमोल पूंजी मान रखा था। एक दिन उसकी माँ ने बाजार से पंखा ठीक करवा के लाने की आज्ञा दी। ये सुनकर वह व्यक्ति दुकानदार के पास गया और पंखा ठीक करवा लिया। जब दुकानदार ने अपनी मजदूरी मांगी तो वह व्यक्ति बोला, मेरे पास नाशवान धन की अपेक्षा सच्चा धन है। महापुरुषों के अनमोल वचन, एक दो वचन तुम्हें सुना देता हूँ तो तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। दुकानदार बोला कि संतों के वचन मेरे किस काम के, उससे मेरे परिवार की पालना नहीं हो सकती। ये उत्तर सुनकर उस व्यक्ति ने जाकर महात्मा जी से विनती की कि आप फरमाते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके भी महापुरुषों के वचनों की प्राप्ति नहीं होती, परंतु दुकानदार ने महापुरुषों के वचनों को महत्ता ना देकर पैसे को ही विशेष महत्व दिया है। ये सुनकर मेरा मन भ्रमित हो गया है। महापुरुषों ने उस व्यक्ति को एक लाल हाथ में पकड़ाकर कहा कि जाओ इस लाल के बदले बाजार से सब्जी ले आओ। आज्ञा शिरोधार्य करके वह बाजार गया और सब्जी वाले के हाथ में लाल देकर बोला कि इसके बदले में जितनी सब्जी मिल सकती है वह मुझे दे दो। सब्जी वाले ने वह लाल दूर फेंकते हुए कहा कि क्या इस पत्थर के बदले में मैं भी सब्जी दे सकता? पैसे लाओ और सब्जी ले जाओ। व्यक्ति निराश होकर लाल उठाकर महात्मा जी के पास आया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को दिया सिलाई जैसे तुच्छ वस्तु लाने के लिए पुनः बाजार भेजा, तो वहाँ भी उसे वही निराशाजनक उत्तर मिला। उस व्यक्ति ने श्री चरणों में आकर लाल वापस करते हुए विनती की कि महाराज इसके बदले में कोई भी वस्तु नहीं मिली। अब महात्मा जी ने प्यार के साथ लाल देकर उसे जौहरी के पास भेजा। उस व्यक्ति ने जौहरी को जैसे ही वह लाल दिखाया, उसने वह लाल देखते ही 500 रुपये उस व्यक्ति को देकर कहा कि ये केवल इस लाल को देखने की कीमत है, इसका वास्तविक मूल्य तो करोड़ों से भी अधिक है। 500 रुपये और लाल वापस लाकर महात्मा जी को पकड़ाते हुए उसने जौहरी द्वारा अंक की कीमत बता दी। महात्मा जी बोले, बेटा देखा, लाल की कीमत को जौहरी ने ही पहचाना जिसे इसकी परख थी। इसी प्रकार पूर्ण सतगुरुदेव का एक एक वचन लाल से बढ़कर कीमती होता है। सतगुरु के वचनों की कदर वे ही समझते हैं जिन्हें सतगुरु से प्यार होता है। श्री गुरु महाराज जी के आशीष वचन। महाप्रभु ने जिस समय आप दोनों को संन्यास भेष प्रदान किया तो ये वाक फरमाए थे कि मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, अब आपने हमारी सेवा करनी है। इन्हीं वाक्यों को मुख्य रखकर सन 1933 से लेकर आयु पर्यंत श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने श्री नंगली दरबार के लिए जो जो कुर्बानियाँ की,
वे सब अविस्मरणीय हैं। जैसे सच्चे हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है, वैसे ही श्री सतगुरु के मुख वाक की कीमत परिपूर्ण सुयोग्य शिष्य ही आंक सकता है। मालिक तो अपने सेवकों को भक्ति के भंडार से भरपूर करने के लिए कई बार मुख से आशीष भरे वचन फरमाते हैं, लेकिन उन वचनों की कीमत आप जैसे कोई विरले ही जानते हैं। हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध, जो कोई परखे साध को, ताका मता अगाध। गुरु वाक रूपी लाल को आंकने वाले हमारे प्राण आधार श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने श्री नंगली निवासी भगवान के मुख से निकले हुए एक एक वाक को अनमोल पूंजी जानकर अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उनकी सेवा में ही लुटाया है। शारीरिक रूप से वे कहीं भी बैठे होते, लेकिन दिल से एक क्षण के लिए भी नंगली दरबार की सेवा को विस्मृत नहीं करते। आयु पर्यंत परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज व श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने अनेक विश्व परिस्थितियों में से गुजरने पर भी श्री नंगली दरबार की सेवा में कभी कहीं तनिक भी कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके श्री नंगली दरबार की सेवा को ही सदैव मुख्य लक्ष्य के रूप में अपने सन्मुख रखा। आपकी अपने इष्ट सतगुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान के प्रति की गई निष्काम सेवा वर्णन अतीत है। उसी सेवा कार्य को दया के भंडार परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी ने जिस तन्मयता से आगे बढ़ाया, वह संत समाज व सर्व संगत के सम्मुख एक ज्वलंत उदाहरण है। पिछले कुछ वर्षों से श्री नंगली धाम में हुए परिवर्तन व प्रबंध व्यवस्था को देखकर छोटे महाराज जी का अथक प्रयास स्मरण हो जाता है। श्री नंगली धाम में समय समय पर भंडारे होते ही रहते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की निर्वाण तिथि वैशाख बदी दूज का भंडारा अत्यंत विशाल रूप धारण कर चुका है। हजारों की संख्या में भक्तजन भिन्न भिन्न स्थानों से आकर एकत्रित होते हैं। 4 दिन श्री गुरु महाराज जी का अकूट लंगर दिन रात चलता रहता है। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से संपूर्ण भंडारा व भंडारे की समग्र व्यवस्था श्री छोटे महाराज जी की पावन प्रेरणा का ही सुंदर प्रमाण है। इन्हीं की पावन प्रेरणा व शक्ति से सभी आश्रमों से आए संत व भगतजन उत्साह व उमंग से सेवा में जुट जाते हैं। परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी प्रायः श्री गुरु महाराज जी के मुख वाक स्मरण कर प्रेमियों को बार बार यही फरमाते थे कि ये सब श्री गुरु महाराज जी की ही कृपा है और उन्हीं की ताकत काम कर रही है। भगवान जी हमें कहते थे कि हमने आपको सब कुछ दे दिया है, अब आपने मेरी सेवा करनी है। श्री जुगल जोड़ी महाराज जी की अपने प्राण धन सतगुरुदेव भगवान के प्रति प्रेम भक्ति आस्था विनम्र सेवा कुर्बानी विश्व भर में अतुलनीय है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कथा समाप्त।